यस, स्टार्ट करते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हाईएस्ट मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, हाईएस्ट मिस्टेक। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे आईआईटी का हो, एनी एग्ज़ाम। अब इसमें मिस्टेक ना हो, इसका एक ही तरीका है कि आप इसको फंक्शन के कंसेप्ट से करें, डोमेन रेंज के कंसेप्ट से करें, आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि जिस टॉपिक में लोग मिस्टेक करते हैं, अगर आपने उस टॉपिक में एक्यूरेट आंसर दिया, इज मीन्स कि कोई बच्चा माइनस के साथ उसमें पीछे हो रहा है, आप उसमें एडिशन के साथ आगे हो रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलूँगा वो टॉपिक जहाँ पर लोगों के या स्टूडेंट के मिस्टेक करने के चांस ज़्यादा होते हैं, उन टॉपिक पे आपका कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ जब भी आप स्टडी करोगे तो स्पेशली वो टॉपिक जहाँ मिस्टेक के चांस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर आपकी मिस्टेक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एररलेस आप कर सकते हो, बट कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इन्वर्स के जब भी क्वेश्चन करते हैं तो डोमेन रेंज के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें y = sin x की, तो sin x का डोमेन होता है रियल नंबर, यहाँ डोमेन ले लेते हैं, यहाँ रेंज ले लेते हैं, रेंज होता है -1 से +1। अगर मैं इन्वर्स फंक्शन की बात करूँ लाइक sin इन्वर्स x, तो sin इन्वर्स x में जो रेंज है वो हमेशा इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बनता है, बट रेंज के साथ ऐसा नहीं होता। इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। तो इसका मतलब अगर कभी भी साइन इन्वर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो इसका रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में ही होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन हो गई। सिमिलरली अगर हम cos x पे आएँ, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, डोमेन रेंज के स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हैं, तो आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। इसलिए मैं बोलूँगा कि इन्वर्स छोड़ने वाला नहीं है, स्कोरिंग टॉपिक है, अटेम्प्ट करने वाला टॉपिक है। cos x की बात करें, डोमेन रियल नंबर, रेंज इज -1 to +1। बट अगर मैं cos इन्वर्स x की बात करूं, देखिए रेंज इसका डोमेन बनेगा, पर रेंज हमेशा इनपुट पर डिपेंड करती है। तो जब हम ये इनपुट देते हैं इसमें, तो हमें इसका आउटपुट मिलता है 0 to π। इसका मतलब cos इन्वर्स का आंसर कभी भी 0 से कम नहीं होगा, π से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं tan x की। तो tan x का डोमेन, ये मैं इसलिए इन्वर्स के साथ रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि आप, क्योंकि फंक्शन है, ये फंक्शन का इन्वर्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कंसेप्ट भी यहाँ क्लियर होना जरूरी है, साथ में इन्वर्स के भी जरूरी है, साथ में फंक्शन का कंसेप्ट होना भी इंपॉर्टेंट है। तो tan x की बात करें, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, रेंज इज -∞ to +∞। तो अगर मैं बात करूँ tan इन्वर्स x की, अगर मैं बात करूँ tan इन्वर्स x की, तो tan इन्वर्स x का डोमेन होगा -∞ to +∞, रेंज होगा -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल, राइट, ओपन इंटरवल। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर इनके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बाकी सबके कंसेप्ट हो जाएंगे। बाकी हम लिख लेते हैं y = नेक्स्ट बात करूँ अगर मैं cosec x की, तो cosec x की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट nπ, बिकॉज ये 1/sin x हो जाएगा, और इसका रेंज होगा -∞ to -1, यूनियन ऑफ 1 to ∞। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं cosec इन्वर्स x का, तो आप डोमेन बोलेंगे -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞, यूनियन 1 to ∞। रेंज की बात करें तो रेंज बिल्कुल इसी की तरह चलेगा, बट 0 नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, या कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा -π/2 से 0, यूनियन ऑफ 0 to +π/2, राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसी तरह का है। cosec इन्वर्स √-2 है, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका। अब इसको आप ऐसे ना सोच पाओ, तो cosec इन्वर्स -θ माइनस cosec इन्वर्स θ एंड देन √2 वैल्यू, मतलब 1/√2 वैल्यू π/4 की वैल्यू होती है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हुई π/4। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, sin इन्वर्स sin x = x, बट अब यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पर पूरा एंगल है, तो यहाँ x बिलोंग टू होना चाहिए π/2 से -π/2 से +π/2। एंड रिमेंबर sin इन्वर्स x is also x, but x belong to -1 to +1। बात ध्यान रखिएगा, सबसे यूज में ये वाला फॉर्मूला आएगा। ऐसे ही cos इन्वर्स cos x = x, x belong to 0 to π। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपके साथ इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करूंगा, तो ट्रिक्स लॉजिक सब समझाता हुआ चलूँगा। = x belong to -π/2 से +π/2। बाकी हम क्वेश्चंस करते जाते हैं और देखते जाते हैं। देखिए 2010 पेपर नंबर 1 का आपने क्वेश्चन कितने इजीली करा, राइट, नोट डाउन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर इस क्वेश्चन को मैं मेथड से करूं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट कंसेप्चुअली लॉजिकली करूं तो मुझे लगेगा बिल्कुल टाइम नहीं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है और यहाँ पर π/2 दिया है। इसका एक लॉजिक से अगर हम समझें, एक लॉजिक से समझें तो ये कॉस इनवर्स होना चाहिए इसका रिजल्ट। तो x की वैल्यू कुछ इस ढंग से हो, x की वैल्यू कुछ इस ढंग से हो कि ये कॉस बन जाए, तो एक सिंपल लॉजिक हुआ ये, अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो ये 5 हुआ, राइट, ये 5 हुआ। अगर ये कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये मान लीजिए 12, तो ये हुआ 13। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ साइन इनवर्स 5/12, राइट, प्लस अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 12 अगर मैं लिख दूँ 13, तो ये कॉस में कन्वर्ट हुआ, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, या साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 144/169 एंड दिस इज 5/13। तो ये कॉस, ये देखिए ये साइन इनवर्स 5/13 है, ये कॉस इनवर्स 5/13 है, तो इक्वल टू कितना π/2। तो रिजल्ट विल बी बोलिए 13, 5 और 12 के स्क्वायर से। तो कंसेप्चुअली जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, ये सब कंसेप्ट हमने थ्योरी में डेवलप किए हैं कि हमने किस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे टाइम सेव करना है। क्योंकि आप में से कई लोगों के मेरे पास डाउट आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, या आप पूछते हो या आप बताते हो मुझे कि आपने जो पहला पेपर दिया था उसमें स्कोर कम था या सेकंड पेपर में 100 ही था, जबकि मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 300 में 300 स्कोर कर सकते हैं, बट सॉल्विंग अप्रोच पर डिपेंड करता है। अदरवाइज इसको मेथड से भी करते तो हो जाता, पर थोड़ा टाइम लगता। तो आपको क्वेश्चन देखते ही, ये तो मैंने समझाया इसलिए स्टेप लिखा, देखते ही समझ में आना चाहिए था ये π/2 तो इसे कॉस बनाना है, ये परपेंडिकुलर है, ये ये बेस है, तो इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज बताना था, राइट। तो इस ढंग से आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1 इफ -1 to 0 देन कॉस इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस। अब देखिए एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग टू 0 to π, नेगेटिव हो ही नहीं सकता कॉस में, तो इसका मतलब स्टेटमेंट देखते ही फॉल्स बोल सकते हैं। और अगर मैं इसको देखूं तो इसको आप ट्रू बोल सकते हैं, क्योंकि डोमेन में ही लिया हुआ पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। नोट डाउन। यस, 2010 पेपर नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे कन्वीनियंट जो होता है वो 10 का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एक तो 2 tan इनवर्स x का मैं फॉर्मूला लगाऊँ, ये फॉर्मूले के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप मेंटली करिएगा। ऐसे ही अगर जैसे साइन इनवर्स 4/5 लिखा है, क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करें कि अगर मुझे इसे 10 में करना है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली 4/3। वाई? सिंपल, दिस इज 4, 5, पाइथागोरस थ्योरम से ही हो गया 3। तो आपकी स्पीड, कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। कहीं कंफ्यूजन है मैं आपको बोलूँगा, एक बार आप थ्योरी का पूरा वीडियो देखो इन्वर्स का, आपके कंसेप्ट, आप एनडीए के क्वेश्चन तो देखते ही, मतलब पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हुआ tan इनवर्स 4/3 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा, यहाँ अलग से लगा के कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो 2/3 अपॉन 8/9। देखिए ये 3 टाइम कैंसिल, ये 4 टाइम, तो ये गया। तो tan इनवर्स 3/4। अब लॉजिकली देखिए, आपको पता है आंसर हो गया π/2, यहीं पे लिख दिया π/2 बाय, क्योंकि tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cot इनवर्स 1/x। क्या हुआ, दिस इज tan इनवर्स 4/3 प्लस cot इनवर्स 3/4 इक्वल 4/3, ये भी सेम हो गया, तो आंसर हो गया π/2। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, 2011 के पेपर नंबर 1 पे आते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, देखिए क्या है। एक ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा 1 एंड 2 में देखना होता है, ट्रू फॉल्स देखते ही बोल सकते हैं। कॉसेक है, मतलब साइन है, √3/2 है, तो π/3 एब्सोल्युटली राइट। सेक है, नेगेटिव नहीं होता, √3/2 है, π/6, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, मीन्स 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। आपको अगर ये वैल्यू याद नहीं आती तो आप इसे ऐसे दिमाग में रखें, दिस इज √3/2,
π/6। यहाँ पर क्योंकि साइन इनवर्स में नेगेटिव भी होता है तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, स्टेप करना है तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। कॉस इनवर्स x, साइन वहाँ गया तो साइन इनवर्स 1, दिस इज π/2 राइट, एंड कॉस इनवर्स x, आंसर हमारा आ गया, क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया 1/5। वाई 1/5 रीजन बताता हूँ। कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। हाईएस्ट यूज होने वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दिस इक्वल टू π/2। तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/5 तो x इक्वल टू 1/5। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, सॉल्यूशन हमेशा इस पर डिपेंड करेगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। पेपर 2011 सेकंड का है। सिंपल, tan इनवर्स √3/2 सॉरी कॉस इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू π/6 राइट। सिंगल स्टेप में आंसर दे सकते थे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।